अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि क्या हमें ऑटोमेटिक मशीन में पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर ये कि ये वो वैसे वर्क करती है जैसे हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर यूं कह लें कि ये असल में ऑटोमेटिक मशीन किन फैमिलीज के लिए होती है, ये किन लोगों को लेनी चाहिए। तो चले जी, इन सवालों के जवाब देखते हैं अपनी इस वीडियो में। तो आपने वीडियो में मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं दे रही हूँ ऑनेस्ट रिव्यू ऑटोमेटिक मशीन का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और प्यारा सा एक कमेंट करके थम्स अप ज़रूर देना है। आज मैं आपको जो इसके बारे में रिव्यू दे रही हूँ, मेरी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हमें मतलब ये कपड़े कैसे वॉश करती है। तरीका नहीं बताऊंगी आपको मैं, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि मतलब कपड़े साफ़ होते हैं या नहीं। जिस तरह हम एक नॉर्मल मशीन में कपड़े धोते हैं, उस तरह ये मशीन कपड़े धो धो के साफ़ करती है या नहीं। और सेकंडली मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या आपको इस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर किन फैमिलीज़ के लिए ये मशीन होती है, किन लोगों को ये लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कपड़े कैसे धोती है, मतलब ये अच्छे से साफ़ करती है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, इसके जितने भी फंक्शंस हैं मशीन लगाने के, वो थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती तो एक सिंपल सा भी इसमें ऑप्शन है कि आप इसको पावर का बटन ऑन करके स्टार्ट का दबा दें, तो वो मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। आपको उसमें कुछ भी प्रोग्राम सेट नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन वो ऐसे ही होगी कि गीले कपड़े किसी ने करके आपको दे दिए हैं। पसीना वगैरह सिर्फ़ हुआ तो वो तो साफ़ हो जाएगा, और कोई भी चीज़ इसमें से साफ़ नहीं होगी। तो इसलिए पानी भी वेस्ट होगा आपका, सर्फ़ भी वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि इसको प्रॉपर प्रोग्राम के हिसाब से आप सेट करें। अगर कोई पहले ऐसे कर रहा है तो प्लीज़ इसको बाकायदा एक इसके जो लिखे हुए हैं ऊपर प्रोग्राम, उसके हिसाब से आप सेट करें। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है, मशीन में जब हम कपड़े डाले, जब मैंने फर्स्ट टाइम धोए थे, तो मैंने जब इसको देखा तो मैं काफ़ी देर खड़ी रही। मैंने कहा ये मशीन चल क्यों नहीं रही? क्योंकि ये ट्विस्ट कर रही थी। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। ट्विस्ट जैसे होता है ना कि 1 सेकंड के लिए एक साइड पे घूमना, दूसरे सेकंड के लिए दूसरे साइड पे घूमना। तो वैसे जो नॉर्मली हमारी जो मशीनें होती हैं, हम तो उसके आदी होते हैं। वो इतने तेज़-तेज़ घूमती हैं, अगर डबल साइड पे लगाओ तो भी वो एक राउंड लगा के देन फिर वो दोबारा रिवाइंड करती है उस राउंड को। तो हम तो वो चीज़ देख-देख के आदी होते हैं। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा-सा मतलब शॉकिंग लगा इसमें। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि जब तक कपड़े सही अच्छे से घूमेंगे नहीं तो वो साफ़ नहीं होंगे। दूसरी चीज़ इसकी जो ये है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, कि ये कॉटन के कपड़े जो होते हैं गर्मियों में, ख़ास तौर पे गर्मियों के सीज़न में जो हमारे कपड़े होते हैं, या फिर ये देख लें, कह लें कि जो हमारे जो कारोबारी लोग होते हैं, मज़दूर तबका नहीं कहूँगी क्योंकि मज़दूर तबका इसको अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। जो कारोबारी लोग होते हैं, ज़ाहिर है उनका पूरा-पूरा दिन गुज़रता है कारोबार में इधर-उधर भागते हुए, तो उनके कपड़े गंदे भी ज़्यादा होते हैं। वो अगर कपड़े कहें कि आप इसमें डालेंगे, बेशक आप हेवी ऑप्शन पे लगा दें, कुछ भी लगा दें कि आप कहें कि ये साफ़ होके बाहर निकल आएँगे, तो वो भी आपकी सोच है। वो कपड़े ये इसमें कभी भी साफ़ नहीं होंगे। अच्छा जी, मैं इसमें जो तीसरी बात है ना, वो है कि इसका वॉशिंग टाइम कम होता है। मतलब जो सर्फ़ डाल के हम लगाते हैं मशीन को, वो इसका टाइम कम होता है। बाकी के जो रिंस का और स्पिन का टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 3 दफ़ा ये रिंस करती है, फिर वो तीनों दफ़ा स्पिन करती है। स्पिन तो तकरीबन ये 4 दफ़ा इस मशीन में होते हैं। तो जितनी मैल निकलती नहीं है, उसको निचोड़-निचोड़ के कपड़े को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि वो डैमेज होने का खतरा होता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। अच्छा, बेनिफिट्स इसके ये हैं कि आपके घर की जितनी भी मोटी चादरें हैं, छोटे जो पतले कंबल होते हैं सिंगल, या बेडशीट्स हैं क्विल्ट वाली जो होती हैं, या फिर आपकी जो सर्दियों की जैकेट्स हैं, उनके लिए ये मशीन बेस्ट है। या फिर आपका कोई ऐसा काम है, ऑफ़िस वर्क है, जहाँ पे आप 9 टू 5 जॉब करते हैं, इतनी देर आपने कपड़े पहने हैं, तो आपको दूसरे दिन फ्रेश कपड़े चाहिए, तो वो इस मशीन में आप धो ले स मतलब आराम से धो सकते हैं, वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। जितनी मोटी चीज़ें होंगी, जिनको निचोड़ना मुश्किल होता है, खंगालना मुश्किल होता है, उन चीज़ों के लिए ये मशीन मैं कहती हूँ बेस्ट है। या फिर आप कह लें कि जीन्स की पैंट्स जो होती हैं, वो भी मुश्किल होता है धोना, वो भी ये मशीन ना उन जीन्स की पैंट्स के लिए, जैकेट्स के लिए वो बेस्ट है। आसान ज़बान में बोलें तो मतलब कि ये सर्दियों के कपड़ों के लिए बेस्ट मशीन है। गर्मियों में अगर आपने इसमें कुछ धोना है, तो वो 9 टू 5 की जॉब वाले जो बंदे हैं, या फिर जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं,
वो अपने कपड़े धो सकते हैं। गर्मियों के सीज़न के जो कपड़े होते हैं ना, जो बच्चे खेल कूद के बाहर से आते हैं या फिर हम घर में पहन के काम वगैरह घर के करते हैं, या फिर कोई ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं। अच्छा, दाग धब्बों की मैं अगर बात करूँ तो वो तो दूसरी मशीन में भी हमें उतार के ही डालने पड़ते हैं, तो वो इतना इसमें इश्यू नहीं होता है। इश्यू होता है जो प्रॉपर एक गंदे कपड़े होते हैं पूरे दिन काम करने के बाद, वो हम कहते हैं कि मशीन में डालें तो साफ़ हो जाएँ, वो इसमें नहीं होंगे। उसके लिए आप एक अपने घर में एक छोटी मशीन रख सकते हैं, ये वाली जो मशीन मिलती है, आप ये वाली साथ रख लें, इसमें डाल के अच्छे से साफ़ करके तो फिर आप इसमें डाल सकते हैं। या फिर ऑटोमेटिक मशीन लेने से पहले जो आपके पास मशीन थी जिसको आप सेल करने का सोच रहे हैं, तो वो अपना इरादा बदल दें, क्योंकि आप उसमें डाल के एक दफ़ा फिर इस मशीन में धोएँ। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको खंगालने से भी मतलब आपकी जान छूट जाएगी। फिर 2 दफ़ा हमने मशीन में डालने ही होते हैं तकरीबन हर फैमिली ने, तो दूसरी दफ़ा आप इसमें डालें, बस फिर मतलब अच्छे स्पिन हुए, रिंस हुए कपड़े निकाल लें। वैसे भी हमने 2 मशीनें लगानी ही होती हैं। तो इस तरह आप करके तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए जी, अब डिस्कस करते हैं कि कौन-सी फैमिलीज़ को ये मशीन लेनी चाहिए। तो मैं कहूँगी, अगर आप तो कमेटियाँ डाल के अपने पैसे जोड़ के ये मशीन ले रहे हैं, तो आप मतलब बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ये मशीन उन फैमिलीज़ के लिए है कि जिनका मतलब जो मंथली इनकम है वो ज़्यादा हो। हम ये तो कह लेते हैं कि खैर कोई इतनी महँगी नहीं है, 1 लाख लगेगा, एक दफ़ा लगेगा, सारी ज़िंदगी के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर एक चीज़ कर दूँ, इस मशीन का खर्चा ये नहीं है कि आप एक दफ़ा इसको ले रहे हैं तो बस फिर आपकी सारी ज़िंदगी जान छूट जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि अगर आपका मंथली सर्फ लग रहा है 2 किलो, तकरीबन 1 किलो लगता है, चलिए 2 किलो कर लें, तो इसमें आपका लगेगा 5 किलो। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे पानी इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके लिए आपको बार-बार मोटर चलानी पड़ेगी, उसमें भी बिजली वेस्ट होगी। तकरीबन एक अगर आपकी टंकी है नॉर्मल दरमियाने साइज़ की, तो वो पूरी टंकी इसमें लगती है एक दफ़ा कपड़े धोने में। तो वो फिर आप हिसाब लगा लें, पानी का भी, बिजली का भी। दूसरी और इसके अलावा जो ये बिजली मशीन है, सॉरी, ये भी बिजली ज़ाहिर है तकरीबन ये 1 घंटा चलती रहती है। 1 घंटा चलते मतलब चलते हुए ये उतने कपड़े धोएगी, ती 4 से 5 आपके जोड़े 1 घंटे में धोएगी। दूसरी मशीन में हम क्या करते हैं कि 1 घंटे में हम पूरे घर के कपड़े धो लेते हैं। मशीन से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालते हैं, देखते हैं कि ये कपड़े थोड़े गंदे हैं, रोक के हम फिर दूसरे कपड़े डाल देते हैं। तो वो 1 घंटे में हम पूरे घर के कपड़े धोते हैं। ये 1 घंटा तकरीबन 1 घंटा इसमें लगता है, जिससे आपके 4 से 5 जोड़े धोएगी और आपकी एक पूरी टंकी खाली होगी। हाँ, अगर आपके पास एक मशीन पहले है जो ऑटोमेटिक नहीं थी, आपने अब ऑटोमेटिक ले ली है, आपके पास अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, तो फिर इस मशीन से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मतलब आप मंथली एक दफ़ा अपनी जो काम वाली है उसको बुला के कोई ऐसे कपड़े जिनमें ज़्यादा स्टेन लगते हैं, या आप खुद भी उनको धो लिया करें, तो बाकी पूरा महीना आप इस ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोते रहें। आपकी बच्चियाँ, जैसे अब मेरी बच्चियाँ करती हैं, क्योंकि मेरी जो हेल्थ है वो थोड़ी-सी डाउन रहती है, तो मुझे इस चीज़ से बहुत आसानी हुई है इस मशीन के बाद, क्योंकि मेरी बच्चियाँ बड़ी हैं, वो माशाल्लाह से अब अपने कपड़े खुद धो लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये चीज़ देख लें कि ये कैसे घूमेगी, ये इस तरह ट्विस्ट करेगी। ये 1 सेकंड इधर जाएगी, 1 सेकंड इधर आएगी। तो बस ये इसकी स्पीड है, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं ना, तो इसमें वो गड़-गड़ करके जो हमारी दूसरी मशीनें कपड़े धोती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक मशवरा मैं यहाँ पे दूँगी, अगर आप सोच रहे हैं, आपका प्रोग्राम है कि आपने ऑटोमेटिक मशीन लेनी है, मतलब आपने डिसीज़न ले लिया है, तो आपके अगर जानने वाले या फैमिली में किसी के पास भी ऑटोमेटिक मशीन है, एक दफ़ा आप अपने कपड़े मतलब अपने घर से कपड़े लेके जाएँ। ये नहीं कि वो कपड़े धो रहे हैं और आपने देखे हैं। आप अपने कपड़े लेके जाएँ, उस मशीन में आप एक दफ़ा वो कपड़े धोएँ। धो के उनको निकाल के देखें, अगर तो आप मुतमईन हैं, मतलब आपका मतलब सही है, सैटिस्फाई हैं कि कपड़े अच्छे से साफ़ हुए हैं, तो फिर तो आप ले लें। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है, तो फिर आप वो वाली मशीन मतलब वो इरादा बदल सकते हैं। ये ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा मशीन लेने से पहले। अब बात ये है कि अगर मैं आपको इसके इतने फ़ायदे और नुकसान बता रही हूँ, तो मैंने खुद क्यों लिया है। सबसे पहले तो मैंने ये ट्राई नहीं की थी, मुझे सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों पे मैंने ये ली है, डिसीज़न लिया है, और बहुत शौक से मैंने ली है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मुझे कोई पूछे कि आप लेके पछता रहे हो? तो मैं कहूँगी नहीं।
या फिर ये पूछे कि आप लेके बहुत ज़्यादा खुश हो, तो मैं भी तब भी कहूँगी कि नहीं। मतलब मेरा 50-50 है, क्योंकि मेरे पास दूसरी मशीनें भी हैं 2, एक बड़ी है और एक ये छोटी जो आपको अभी मैंने दिखाई है, एक स्पिनर भी है। पहले तो हमारा यही इरादा था कि हम उसको सेल कर देंगे, लेकिन इसमें एक दफ़ा कपड़े धोने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, वो मशीन हम सेल नहीं करेंगे, वो भी रहने दें। क्योंकि इसमें बच्चियाँ कपड़े धोती हैं, उसमें फिर मंथली एक दफ़ा मैं उसमें कपड़े अच्छे से धो लेती हूँ। जो भी मुझे लगते हैं कि मतलब साफ़ नहीं हुए, या गर्मियों में अभी फर्स्ट समर का सीज़न हमारा इस मशीन के साथ आएगा, तो देखते हैं कि क्या हालात होते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको अगर अपना मशवरा दूँ तो अगर तो आप इसका मंथली खर्चा अफ़ोर्ड कर सकते हैं इसको लेने के साथ-साथ, तो फिर तो आप इसको ज़रूर लें। इसके जहाँ पे थोड़े से नुकसान हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। स्पेशल सर्दियों के मोटे कपड़े, गरम या हेवी चीज़ें जो भी होती हैं, उसके लिए ये बेस्ट है। हाँ, आप पैसे जोड़ के मुश्किल से एक जो कमेटियाँ डाल के और एक शौक में आप ये चीज़ अगर कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप ये वाली मशीन बिल्कुल भी मत लें। इसकी मिसाल ऐसे है ना कि जैसे एक घोड़ा ले लेते हैं हम महँगा, और उसका मंथली खर्चा भी उतना ही होता है, मतलब घोड़ा रखना, पालना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना वो लेना होता है। तो ये मशीन भी वही चीज़ है। इसको आप एक घोड़ा ही समझ लें कि ये जितनी लेनी मुश्किल है, आगे इसको मंथली इसका खर्चा करना, मतलब बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको इसमें अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये मशीन लेनी है और ये बहुत ज़्यादा महँगी है। तो आप इस वीडियो के बाद आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि आपने ये मशीन लेनी है या नहीं लेनी, या फिर आपकी ये कितनी ज़रूरत पूरी करेगी। बाकी बात रह गई कि आप इसमें अपने कपड़े कैसे साफ़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं इसको पॉज़ करके थोड़ी देर आधे घंटे के लिए रख लेती हूँ, या फिर इसमें एक सिस्टम भी है ऑटोमेटिक, मैंने आपको दिखाया भी है सोक करने का, वो भी आप कर सकते हैं। सर्फ़ हाथ में लेके थोड़ी देर उसको मल भी सकती हैं, वो आप अपने ऊपर है कि आप इसमें से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दे दें, और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगली अगर आपने कहा तो मैं आपको इसमें इसकी सफाई का, जो हम इसकी सफाई करते हैं, जो इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, या फिर हम इसकी रोज़मर्रा की जो हर वॉशिंग के बाद जो सफाई करनी पड़ती है वो, और धोने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको चाहिए हुई तो वो वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।